अभी हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे करते हैं। तो पहले हमें जाना है ट्रांसक्राइबर सॉफ्टवेयर में। आप ट्रांसक्राइबर 1.5.1 डाउनलोड करके रखें और उसे इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद हमें स्क्रीन मैक्सिमाइज करनी है ताकि ये नीचे का बार हमें दिख सके। उसके बाद जाना है फाइल में, न्यू ट्रांस में, और ऑडियो लोड करना है। तो ये मेरा पाथ मैंने दिया हुआ है जहाँ मेरा ये ऑडियो है, तो ये ऑडियो मैं लोड करता हूँ। तो जैसे ऑडियो लोड किया, नीचे वाइब्रेशंस दिखाई पड़ती है। उसके बाद जाना है हमें सिग्नल में, प्लेबैक मोड में, और क्लिक कर देना है स्टॉप बिफोर नेक्स्ट सेगमेंट बाउंड्री को। उसके नीचे और एक ऑप्शन है जो है स्टॉप एट नेक्स्ट सेगमेंट बाउंड्री, लेकिन उसे नहीं सिलेक्ट करना है, हमें करना है स्टॉप बिफोर नेक्स्ट सेगमेंट बाउंड्री। उसके बाद जाना है हमें ऑप्शंस में, फिर जनरल में और एनकोडिंग में हमें यूनिकोड UTF-8 ये सेट करना है। जैसे इसको सेट करते हैं आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जो इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे तो दिखाई देगा, नीचे ओके बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो सेटिंग कर दीजिए। अगर ओके पे क्लिक नहीं हो रहा है तो सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद जाना है ऑप्शंस में और सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देना है। अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया, इस फाइल को अभी हम सेव करेंगे। तो हम जाएंगे फाइल में, सेव एज, और पाथ वो देंगे जहाँ पे हमारा ऑडियो है। तो हमारा ऑडियो डेस्कटॉप पे ENG फोल्डर में है, तो ये पाथ दे दिया और खाली सेव करना है, कोई रीनेम वगैरह नहीं करना है। तो ये अभी मुझे पूछेगा कि रिप्लेस करना है क्या फाइल को, क्योंकि पहले ही फाइल मेरी यहाँ पे इस नाम से है। तो मैं रिप्लेस के लिए यस बोल दूँगा। इसके बाद हमें इस ऑडियो को सेगमेंट करना है। अभी ऑडियो के सेगमेंट्स कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसे हम रैंडमली कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ का इतना सा टुकड़ा कर लिया, उसके बाद इतना सा टुकड़ा कर लिया, इसके बाद ये कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर मान लीजिए यहाँ कर लिया। तो जब भी हम सेगमेंट्स बनाते हैं तो हम रैंडमली कहीं पे भी ऑडियो के वाइब्रेशन पे क्लिक करते हुए एंटर अगर प्रेस करते हैं तो हमारा सेगमेंट बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पे और एक किया और यहाँ पे किया, लेकिन खाली हमें ख्याल इस बात का रखना है कि कोई भी सेगमेंट का ड्यूरेशन जो है वो 15 सेकंड के ऊपर ना हो। वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें ऐसा पता चलेगा कि जैसे हम किसी सेगमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में वो ड्यूरेशन बताता है। जैसे इस सेगमेंट का ड्यूरेशन है 9 सेकंड, 9.6 सेकंड, ठीक है। तो ये 15 सेकंड के नीचे है। तो मेरा कहना ये है कि बजाय 15 सेकंड के हम अगर 14 सेकंड को ध्यान में रखें और 14 सेकंड के नीचे करें तो ऑब्वियसली 15 सेकंड के नीचे हो जाएगा। तो अभी ये जो सेगमेंट्स बने हैं जितने भी, उतने ही यहाँ पे आपको हरे डॉट्स दिखाई देंगे। तो जिस जिस सेगमेंट में जो जो आपको सुनाई देता है उस सेगमेंट में वो आपको टाइप करना है। इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो देखते हैं इस सेगमेंट में हमें क्या सुनाई देता है। तो इस सेगमेंट को प्ले करते समय आप एक तो इस प्ले बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर शिफ्ट और टैब दबा सकते हैं। तो मैं शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे मैं शिफ्ट और टैब दबाता हूँ तो मुझे कुछ सुनाई दिया, लेकिन उसमें स्पीच नहीं था। तो हम यहाँ पे डालेंगे नो स्पीच। ये एक हमारा स्टैंडर्ड टैग है जो आपको गाइडलाइंस में दिखाई देगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। ये अगर प्ले करता हूँ शिफ्ट टैब दबा के तो मुझे सुनाई देता है वहाँ पे म्यूज़िक है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा म्यूज़िक। ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड टैग है जो आपको गाइडलाइंस में दिखाई देगा। अभी नेक्स्ट सेगमेंट में जाता हूँ। ये सेगमेंट को मैं यहाँ से भी क्लिक करके आगे जा सकता हूँ या अप एरो और डाउन एरो से भी ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ।
तो जैसे जिस भी सेगमेंट में मैं जाता हूँ वहाँ पे शिफ्ट Welcome to Homemade Stories number 5. वहाँ पे जो भी बोला गया है वो सुनाई देगा. Welcome to Homemade Stories number 5. हाँ, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वेलकम टू होममेड स्टोरीज नंबर 5. तो वो हमें यहाँ पे टाइप करना है, वेलकम टू होममेड स्टोरीज नंबर 5. अभी यहाँ पे देखिए 5 जो है वो मैंने वर्ड्स में लिखा है, क्योंकि हमारा एक ट्रांसक्रिप्शन का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो या कोई भी सिंबल हो उसे हमें वर्ड्स में लिखना है. मतलब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता. वैसे ही मान लीजिए अगर इस सेगमेंट में ऐसा बोला गया है कि कोई मेल आईडी, जैसे मान लीजिए अक्षय @gmail.com, तो हमें ऐसे नहीं टाइप करना है, हमें ऐसे टाइप करना है अक्षय @gmail.com, ऐसे टाइप करना है. मान लीजिए @ नहीं बोला गया होगा, बोला है @ तो सिर्फ @ लिखना है, अक्षय @gmail.com. तो जो सुनाई देता है वो हमें टाइप करना है. इसी को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. तो ऐसे करते करते जो भी इस फाइल में बोला गया है, जो भी आपको सुनाई देता है, वो सारा उस रिस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प में आपको टाइप करते जाना है. अभी ये टाइप करते समय कुछ रूल्स है और गाइडलाइंस है, उनको हमें फॉलो करना है. तो वो गाइडलाइंस क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ. एक तो गाइडलाइन ये है कि कोई भी सेगमेंट आपका जो है वो 15 सेकंड्स के नीचे होना चाहिए. आप जब भी टाइप करें तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्पेस टाइप करें. जैसे यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आपको स्पीच ऐसे सुनाई दे रहा है कि हाय आई एम जॉन, मान लीजिए ऐसा है. तो ये यहाँ पे हम टाइप करेंगे हाय आई एम जॉन. यहाँ पे आपको स्पेस नहीं रखना है क्योंकि ये स्पेस एक्स्ट्रा हो गया यहाँ, है ना. तो यू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी टाइम स्टैम्प. ये जो हमने सेगमेंट्स बनाए हैं उन्हें हम टाइम स्टैम्प्स भी कहते हैं. अभी मान लीजिए कि मल्टीपल स्पीकर्स बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई दूसरा स्पीकर बोल रहा है कि हाय आई एम रिक्की करके. तो यहाँ पे हमें स्पीकर का टैग डालना होता है. तो टैग हम कैसे डालते हैं, मान लीजिए यहाँ से दूसरा स्पीकर है तो इस स्टैम्पिंग में क्लिक करके हमें Ctrl+T दबाना है. जैसे हम Ctrl+T दबाते हैं ये विंडो ओपन होती है. तो यहाँ पे क्रिएट स्पीकर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए रिक्की. यहाँ पे टाइप जो है, यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल. तो यहाँ पे रिक्की को मेल आएगा और डायलेक्ट में नेटिव रखिए. इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना. अगर ओके क्लिक नहीं होता है ठीक से तो एंटर प्रेस कर देना. तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे रिक्की करके स्पीकर ऐड हो जाता है. मान लीजिए रिक्की का स्पीच ये है, हाय इट इज गुड टू सी यू at this time. तो ऐसे करते जाना है. अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई स्पीकर ऐड कर दिया जहाँ पे स्पीकर की कोई ज़रूरत नहीं थी, मान लीजिए यहाँ पे आपसे गलती से स्पीकर ऐड हो गया, Ctrl+T करके मान लीजिए ऐसे एंटर, और ये हो गया, तो इसे हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. इस पर क्लिक करेंगे और नीचे डिस्ट्रॉय का बटन होता है जो आपको इसको खींचने के बाद दिखाई देगा. इसको ऊपर अगर आप खींचेंगे तो नीचे डिस्ट्रॉय करके बटन होता है. तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो स्पीकर चला जाएगा. तो ऐसे डिफरेंट स्पीकर्स अगर हैं किसी फाइल में तो स्पीकर एडिशन ऐसे किया जाता है. अभी आते हैं
टैगिंग के ऊपर। हमारे इस ट्रांसक्रिप्शन में कई टैग्स यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं हंसने की आवाज़ है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाफ। कहीं पे मान लीजिए सांस लेने की आवाज़ है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ब्रेथ। कहीं पे मान लीजिए बहुत ऐसा शोर है तो हम यूज़ करते हैं नॉइज़। कहीं पे म्यूज़िक चल रहा है तो हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक। लेकिन अगर स्पीकर बात कर रहा है और पीछे ये अगर साउंड्स आ रहे हैं, मान लीजिए नॉइज़ और म्यूज़िक, तो उनको हम नज़रअंदाज करेंगे और स्पीकर का स्पीच ही टाइप करेंगे। इन टैग्स के बारे में तभी सोचना है जब स्पीकर की आवाज़ वहाँ पे नहीं है। मान लीजिए स्पीकर बोल नहीं रहा है लेकिन तालियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसके लिए टैग है अपलॉज। तो अभी मैं एक सेंटेंस आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए रिकी ही ऐसे बोला, ये रिकी जो है ये ऐसे बोल रहा है कि जॉन, लेट्स हैव ए पार्टी टुनाइट। लेकिन ये पूरा वाक्य जो है वो बोलते समय वो यहाँ पे हंसा है। जैसे मान लीजिए जॉन लेट्स हैव ए पार्टी टुनाइट, देन यहाँ पे आपको लाफ टैग डालना है। अगर मान लीजिए जॉन लेट्स हैव ए पार्टी टुनाइट, इसमें उसने अगर कहीं पे भी सांस ली है और उसका आवाज़ सुनाई देता है हमें, जैसे मान लीजिए जॉन लेट्स हैव ए पार्टी टुनाइट, ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे हम ब्रेड डाल देंगे। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में इन टैग्स का इस्तेमाल करके हमें पूरा कंटेंट टाइप करना होता है। इन सारे टैग्स के बारे में जानकारी आपको गाइडलाइंस के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। तो अभी देखते हैं कि मान लीजिए हमने कुछ बड़ा स्टैम्प बनाया, मान लीजिए बहुत ही बड़ा स्टैम्प बनाया है और वो 15 सेकंड के ऊपर हो रहा है। मान लीजिए इतना हमने स्टैम्प बनाया तो ये 15 सेकंड के ऊपर है, 19 सेकंड्स है ना। तो इसको 15 सेकंड्स हम आराम से बना सकते हैं। इसी में कहीं क्लिक कीजिए और फिर से एंटर प्रेस कीजिए तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये 10 सेकंड का और ये 9 सेकंड का। ये तो हो गया स्टैम्प अगर बड़ा हुआ तो उसको ब्रेक कैसे करना है इसके बारे में। हम स्टैम्प मर्ज भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये और ये इन दोनों में एक ही अर्थ छिपा हुआ है, तो हमें मर्ज करते समय आगे का स्टैम्प पीछे के स्टैम्प में मर्ज करना है। मैं और एक बार बताता हूँ, आगे का स्टैम्प पीछे के स्टैम्प में मर्ज करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल बैक स्पेस दबाइए तो ये मर्ज हो जाएगा। ये ऐसा था पहले, ये दो स्टैम्प्स ऐसे थे, तो कंट्रोल बैक स्पेस करने से वो मर्ज हो गए। एक तो आप यहाँ पे क्लिक करके वो कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्लिक करके। मान लीजिए अब ये म्यूजिक और नो स्पीच अगर मर्ज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे। किसी भी टैग के आगे और पीछे स्पेस होनी चाहिए। सिर्फ अगर कोई टैग शुरुआत में आता है तो उसके पहले स्पेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारे रूल्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के।